हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल वाटिका सिंह पे। आज हम माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान पाठ योजना की बात करेंगे। हमने आपको इस वीडियो में यह बताया है कि जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं और आप बीएड के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको वहाँ पे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने की नितांत आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में यह बताया है कि आप माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। स्टेप टू स्टेप मैंने इस वीडियो में आपको माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने की पूरी जानकारी दे रखी है। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको अपने फर्स्ट पेज पे आपको लिखना होता है। उसके बाद जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ गया हो गया कि ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का मतलब यह होता है कि टीचिंग का लघु रूप, टीचिंग का छोटा रूप होता है यह माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। उसके बाद आप लिखते हैं छात्रा अध्यापिका का नाम। आपके छात्रा अध्यापिका का जो भी नाम होता है उस नाम को आप यहाँ पे मेंशन करते हैं छात्रा अध्यापिका के नाम में। उसके बाद आप लिखते हैं कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ योजना को बना रहे होते हैं उस डेट को आपको दिनांक में मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कौशल। यहाँ पे हमारा कौशल है पुनर्बलन। तो पहले मैं आपको यह बताऊं कि यह पुनर्बलन का मतलब क्या होता है। ये पुनर्बलन को इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट स्किल कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल का अर्थ होता है अतिरिक्त बल, अर्थात छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना, अर्थात उन्हें प्रेरित करना जिससे छात्र अनुक्रिया कर सके। इसमें पुनर्बलन उद्दीपन का कार्य करता है और इस उद्दीपन हेतु छात्र उचित अनुक्रिया करते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं विषय। यहाँ पे हमारा विषय कॉमर्स है, इसलिए हमने विषय में कॉमर्स को लिखा है। अगर आपका विषय है तो आपका जो भी विषय है तो आप जिस भी विषय में अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस विषय को आपको यहाँ पे विषय में मेंशन करना होता है। जैसे कि आप साइंस में अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं तो आप विषय में साइंस लिखेंगे। अगर आप मैथ में अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप विषय में मैथ लिखेंगे। जिस भी सब्जेक्ट में आप अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस सब्जेक्ट को आपको उस विषय को आपको सब्जेक्ट में मतलब कि उस सब्जेक्ट को आपको विषय में मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं उपविषय। अगर आपका उपविषय है तो आप उपविषय लिखोगे, अदरवाइज़ आप उपविषय नहीं लिखोगे। यहाँ पे हमारा उपविषय अकाउंट है, इसलिए हमने उपविषय में अकाउंट लिखा है। उसके बाद आप लिखते हैं अवधि। या अवधि, जब आपको अवधि से तात्पर्य यह है कि जब आपको माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान टीचिंग करने के लिए भेजा जाता है तो आपको माइक्रो टीचिंग के लिए जो भी समय दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 5 से 7 मिनट। इसका मतलब यह है कि हमको टीचिंग के लिए, माइक्रो टीचिंग के लिए हमें 5 से 7 मिनट ही मिले हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है विवरण। पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो यह प्रकरण होता है, यह प्रकरण जो होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और इसे बहुत सुंदर ढंग से आपको लिखना होता है। उसके बाद आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो जो है कि आप बना देते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों के पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं विद्यार्थी व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि विद्यार्थी आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं घटक का कॉलम, जिसमें कि आप घटक लिखते हैं।
तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, बाजार में तैयार माल कौन खरीदता है? तो छात्र आंसर देते हैं, बाजार में तैयार माल ग्राहक खरीदता है। घटक में लिखेंगे घटक 1। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, ग्राहक किस कंपनी की वस्तु का चयन करता है? तो छात्र आंसर देते हैं, ग्राहक उत्तम कंपनी की वस्तु का चयन करता है। घटक हमारा होगा यहाँ पे 2 और 1। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, उत्तम गुण वाली वस्तु पाकर ग्राहक को क्या प्राप्त होता है? तो छात्र आंसर देते हैं, उत्तम गुण वाली वस्तु पाकर ग्राहक को संतुष्टि प्रसन्नता प्राप्त होती है। घटक हमारा यहाँ पे होगा 3, 2। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, कौन सा माध्यम क्रेता व विक्रेता दोनों को संतुष्टि प्रदान करता है? तो छात्र आंसर देते हैं, विपणन माध्यम क्रेता व विक्रेता दोनों को संतुष्टि प्रदान करता है। घटक हमारा होगा 4 और 3। पांचवा यहाँ पे हमारा पांचवा क्वेश्चन छात्रों से है, गृहिणी के लिए विपणन का क्या अर्थ है? तो छात्र आंसर देते हैं, गृहिणी के लिए विपणन का अर्थ दुकान से सामान खरीदना है। घटक हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5, 4। 6 क्वेश्चन यहाँ पे छठा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, विक्रेता के लिए विपणन क्या है? तो छात्र आंसर देते हैं, विक्रेता के लिए विपणन माल को बेचना है। हमारा यहाँ पे घटक है 6 और 5। उसके बाद आप लिखते हैं पुनर्बलन कौशल के घटक। पुनर्बलन कौशल के घटक में हमारा यहाँ पे पहला घटक है प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। इसका मतलब प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग, यानी हमने कहा अच्छा है, वेरी गुड, ठीक, तो यह हो गया हमारा पहला घटक। दूसरा घटक हमारा यहाँ पे है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति। विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति, इसका मतलब यह है कि हमने उनके आंसर को दोहराया। यह हो गया हमारा दूसरा घटक। तीसरा घटक यहाँ पे है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन यानी हमने हाँ में सिर हिला दी, मुस्कुरा दिया। ये हो गया हमारा तीसरा घटक। चौथा घटक हमारा यहाँ पे है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। आप, इसका मतलब यह है कि आप विद्यार्थियों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। यदि उन्होंने गलत उत्तर दिया है तो उस उत्तर को सुधार कर भी आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। यह हो गया आपका चौथा घटक। पांचवा घटक यहाँ पे हमारा है निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग। इसका मतलब यह है कि निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग, इसका मतलब यह है कि आपको कम ही निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग करना है, लेकिन कई बार आपको बोलना पड़ता है कि गलत है। ये हो गया आपका पांचवा घटक। छठा घटक हमारा यहाँ पे है पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग। इसका मतलब यह है कि पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग, यानी आपने ना में सिर हिला दिया। ये हो गया आपका छठा घटक। सातवां घटक हमारा यहाँ पे है पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग। पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग, इसका मतलब यह है कि अच्छा है तो भी आप बुरा कह रहे हैं और बुरा है तो भी आप अच्छा कह रहे हैं। ये हो गया आपका सातवां घटक। आपको हमारा यह माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी अपना बीएड बीटीसी डीएलएड से रिलेटेड नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप इस पाठ्य योजना की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। और इस पाठ्य योजना के दौरान आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो या कोई भी चीज़ आपको मुझ समझ में ना आता हो तो आप मुझसे
कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप मुझे डायरेक्ट मेल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल वाटिका सिंह।